समझो भाई, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो मैं पता है, देखो सैंपल स्पेस ये बनता है, ठीक है। फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम। फाइव दोनों ही डाइस में से किसी पे भी ना है, किसी पे भी नहीं, ठीक है। यानी कि ना तो फर्स्ट डाई पे आए और ना ही सेकंड पे आ जाता है। तो देखो दो तरीके से किया जा सकता है इसको, ठीक है। हम ये निकाल लें कि भाई जो फाइव है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। या तो ऐसे, या फिर सिंपल उसमें से अगर ऐसे निकाल दें तो फिर वन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम फाइव आ रहा है ये निकाल रहे हैं। तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नोट ई निकालेंगे वन माइनस करके। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सिंपल है, यहाँ से गिन लेना, फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम। किसी भी डाइस पे, ठीक है, दोनों में से किसी पे भी फाइव ना आए, ऐसे कितने चांसेस है देखो। इन सबको तो हटा ही देना, क्योंकि फाइव इन सब में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक इस वाली लाइन को भी हटा देना, ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फाइव आ रहा है, समझ रहे हो। तो जी इसको भी हटा दो और ये पूरी भी हटा दो। अब बचे हुए गिन लो कितने, ठीक है, बचे हुए गिन लो कैसे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25/36, ठीक है। और अच्छा होगा तुम थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, काउंटिंग तुम्हारी ऐसे नहीं करनी पड़ेगी, तुम ऐसे देख लेना, देखो भाई ये कितने हैं? छह ऐसे गायब हो गए और छह ऐसे गायब हो गए, ठीक है। लेकिन ये दो बार आ चुका है, तो सिक्स इधर से है, इसको हटा दो, बाकी कितने बचे, एक दो तीन चार पाँच, 11 कम कर दो। तो 36 में से 11 कम कर दोगे तो बचे हुए बाकी कितने, 25। तो 25 ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी पे भी फाइव नहीं आ रहा है, ना फर्स्ट वाले पे ना सेकंड वाले डाइस पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला हो जाएगा उसमें तुम आंसर क्या आ जाएगा खुद से लिख लेना, तुम्हें लिखना आता ही है ना, पी ब्रैकेट में लिखोगे फाइव विल नॉट कम अपॉन आइदर ऑफ देम, ठीक है। तो आंसर हो गया 25/36। आप तुम कर सकते हो। फाइव विल कम अप ऑन एटलीस्ट वन, ठीक है। फाइव जो है कम से कम एक पे आना चाहिए, देखो फिर से आ गया एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक पे आए, एक से ज्यादा पे आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हम ले लेंगे केस जिसमें फाइव एक बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे यही नंबर है, और कौन से है देखो। तो ये कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह ये हो गए और पांच ये हो गए। तो 11/36 कितना हो जाएगा, 11/36। तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट आंसर लिखोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 11, और कौन कौन से 11 होंगे वो ब्रैकेट में लिखोगे। वहां पे भी तुम क्या लिखोगे, 25 लिख देना, ठीक है। ये तुम्हें लिखना है, क्यों लिखना है, अभी तो तुम्हें समझ आ रहा है, कुछ दिन बाद तुम उठा के देखोगे, हो सकता है तुम्हें ना पता चले वो 11 कौन से या वो 25 कौन से। तो इसमें तुम्हें लिखना है, 1 मिनट लगेगी बस ज्यादा से ज्यादा, तो इस काम में आलस मत करना, लिख लेना साइड में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे संडे वाले में लिखा था कि ये केस है, फाइव विल कम अप ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे फाइव आ जाए, तो ये तो भाई एक ही केस है बच्चों का, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/36। तो ये सब इनके आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी में ही एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें करा रहा हूं, जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या है, प्रोडक्ट वाला होगा वो। क्लियर है, तो इसके बाद में वही क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेबिलिटी बतानी क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। जैसे सपोज करो एक डाई पे आ गया है 1 और दूसरे वाले पे आ गया है यहाँ पे 3, ठीक है। तो हुआ क्या, इस पे 1 है, इस पे 3 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 3। सपोज करो इस पे 2 आ गया और इस पे आ गया 5, तो 2 और 5, तो इनका प्रोडक्ट क्या है 10। तो ऐसे देख के बताना है हमें कि जो उनका प्रोडक्ट है, दोनों जो डाइस पे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 6 12 और 7। तो ये हमें चांसेस बताना है कि भाई ऐसा कितनी बार हो सकता है, इसकी यानी कि संभावना, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी कितनी है,
क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे, सैंपल स्पेस, तुम्हें पता है सैंपल स्पेस क्या बनता है इसका, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे चलता रहेगा। अब देखो 6 साइड प्रोडक्ट, तो इसका क्या है, 1 आ जाएगा प्रोडक्ट, इसका 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 4 5 6, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम लिख रहे हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, कितना होगा बाद में लिख देंगे, पहले यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में हम ढूंढते हैं कौन कौन सा। तो एक तो 1 6 हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट 6 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 4 6 ये 8। अब इससे ज्यादा ही मिलेगा, देखो सिंपल सी बात है, आगे जब नंबर ये बढ़ चुका है तो 6 से ज्यादा ही मिलेगा, तो जहाँ पे तुम्हें 6 मिल रहा है उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ये कितना हो गया, 3 6 3 2, और इससे आगे जाओगे तो नंबर, क्योंकि इससे अगला हो रहा है तो बढ़ के ही मिलेगा, ये 9 है ना, ये तुम्हें मिल गया 12, तो आगे जाओ मत। ये कितना हो गया, 4 इंटू 1 4 और 2 जा 8, ठीक है, और 3 जा, तो यहाँ पे भी तुम्हें नहीं मिलेगा ये, है ना। फिर इधर देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 6 से ऊपर हो गया, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा, 6 आ चुका है तो आगे फिर से तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने ऐसे 4 हो गए, तो आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 36, यानी कि 1 अपॉन 9। 12 है, प्रोडक्ट क्या हो जाए 12, इसको लिख लेना, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे। तो सेकंड के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या होंगे इसको ढूंढते हैं, ठीक है, 12, ये कितना हो रहा है प्रोडक्ट 6, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, इससे आगे है ना। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया है, कहीं पे ही पकड़ो 12, यहाँ पे कितना बन रहा है देखो 10 और ये 12, तो इससे पहले कोई होगा नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो, पहला 2,6, ये कितना है 3 6 9 और 3 जा या 3 4 जा, कितना हो गया 12, इससे आगे नहीं मिलेगा, 12 से बड़ा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो इससे आगे भी नहीं मिलेगा, इससे पीछे देखो 8 है तो इधर भी नहीं मिलेगा। फिर 5 1 जा 5, ये 10, ठीक है, और ये कितना आ गया 15, तो ये तो आगे निकल गया, तो 12 तो मिलेगा ही नहीं अब हमें। क्यों नहीं मिलेगा, देखो नहीं समझ आया तो ध्यान से समझना, 3 के बाद अगला नंबर है फिर 4 हो गया, तो 5 3 जा जब 15 आ रहा है तो 5 4 जा तो और बड़ा नंबर आएगा, 5 5 जा और बड़ा आएगा, ठीक है, इस तरीके से 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और ये फिर 18 हो जाएगा, तो बस एक और ये है, तो ये भी कितने हैं 4, ये भी कितने हो जाएंगे 4, तो 4 अपॉन 36 यानी कि 1 अपॉन 9। 7 है, क्या आ जाए देखो 7। अब एक चीज समझना, अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई ऑड से हो जाए, जैसे 2 है, एक इवन नंबर है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई, तो नंबर क्या आएगा, इवन आता है, ठीक है। कोई और नंबर करके देख लो, जाए 4 इंटू ऑड नंबर ले लो कोई, ठीक है, ये इवन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये तो हो चुका है इवन, और ये नंबर है ऑड, कोई और ले लो ऑड, जैसे 3 ले लो 12, तो क्या है तुम्हारे पास इवन। तो इवन की ओड से करो इवन आता है, और इवन की इवन से करोगे तब भी इवन आता है। 7 क्या है, 7 एक ओड नंबर है, ये पूरी लाइन इवन वाली है तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये पूरी लाइन इवन वाली है तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ये पूरी लाइन भी इवन की है तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तब जहां जहां पे यहाँ पे इवन है वो भी नहीं मिल सकता, देखो एक नंबर यहाँ पे इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ये वाले भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब बाकी यही है जिनका प्रोडक्ट एक ओड नंबर आ सकता है, तो इनमें से ही ढूंढ लो क्या किसी में 7 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ जाएगा 5, तो ये भी नहीं है, ये 3 9 15, ये भी नहीं है, ठीक है, ये 5, ये कितना हो जाएगा 15 25
नहीं आ रहा है, ठीक है। 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6, ये 18 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो जीरो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो 0/36 यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। कभी भी डाइस के किसी दो नंबर जो आएंगे, ठीक है, डाइस के ऊपर, उनका प्रोडक्ट 7 नहीं हो सकता। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम लिख दो कितना, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ the numbers, ठीक है, on the top of both dice, ऐसे सब में ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। फिर 7 आ जाए, उसमें क्या लिखोगे, is 12 is 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.36 यानी कि जीरो। क्या जाएगा, 0.36 यानी कि जीरो। तो देखो एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकता है, लास्ट क्वेश्चन है और इसका बाकी टाइम मैंने सब करा दिया। So two dice are thrown simultaneously. What is the probability that the difference of the number on the top of the dice is 2? Difference of the numbers on the top of the dice is 2. ठीक है, तो वही है, देखो सैंपल स्पेस तुम्हारा यही हो जाएगा। अच्छे से लिख लेना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको तमीज से दोबारा से बना के तुम करोगे, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 36, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे देखना कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हुए चलेंगे। तो डिफरेंस आना चाहिए 2, ठीक है, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। तो देखो 1 1 इसमें डिफरेंस कितना है, 0 हो गया, 1 -2, तुम्हें लग रहा है ये 1 -2 इसका तो डिफरेंस हो चुका है -1, नहीं। यहाँ पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें तुम डिफरेंस ढूंढ रहे हो, तो ये माइनस नहीं देखोगे। जब डिफरेंस आएगा तो तुम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे, यानी कि इसको, ये है तो 1 और 2, यानी एक डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई इनमें डिफरेंस कितना है, तो तुम यही तो बोलोगे 1 का डिफरेंस है। एक पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1। यानी बड़ा जो नंबर होगा उसमें से छोटे को घटाना, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 1। ऐसे ही 1 3 में डिफरेंस आ चुका है 2, ना कि 1 -3 लिख के -2 बोलोगे। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये हो गया हमारे लिए फेवरेबल, ठीक है ना। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 3, आगे अब ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें एक पैटर्न पता चल गया है कि जहाँ पे भी डिफरेंस मिल जाए ना 2, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्लियर है ना, वहीं से हमें वो नंबर मिल जाएगा, या फिर आ भी सकता है। हाँ नहीं, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आ सकता, आ सकता है, पूरा ही देखना पड़ेगा फिर। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये आ गया 1 का, ठीक है। डिफरेंस आ गया 1 का, देखो आ तो रहा है 2 बार 1, तो इस तरीके से 2 बार 2 भी आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का आ चुका है, ये 3 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, तो ये लिख लेते हैं 2 4, डिफरेंस 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये कितने डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ये 0 1, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ चुका है, ये कितना 3 डिफरेंस है, यहाँ पे 3 2 1 0 डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, तो ये भी हो जाएगा 5, 5 -1, तो ये कितना आया 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2, ये 3 0 1, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, ये फिर 4 3 2, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और ये 0, तो कितने आ चुके हैं हमारे पास फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 8 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो पूरी लाइन लिख देना, ठीक है। गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन बोथ ऑफ द डाइस या टॉप ऑफ द डाइस इज 2 इज इक्वल्स टू 8/36। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सब 10 कॉपी करके लिख देना, ठीक है। 2/9 आ जाएगा। क्लियर है? बस ये इसी तरीके से जितने क्वेश्चन इस पे डाइस पे बनते हैं वो मैंने तुम्हें सब करा दी। बस थोड़ा उस पर ध्यान रखना, एटलीस्ट, एटमोस्ट कहाँ पे आता है वो, जहाँ पे हम टोस का यूज कर रहे होते हैं ना, एटलीस्ट वन हेड, एटमोस्ट। तो एटलीस्ट में क्या होता है, एटलीस्ट में जो बोल रहा है तो उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है तो वन से ज्यादा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। एटमोस्ट में क्या बोलता है, एटमोस्ट में उससे हम ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, है ना। एटमॉस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें उससे कम ले सकते हैं, कम वाले। इवन जीरो वाला भी ले सकते हैं जिसमें वो हो ही ना, ठीक है। मैं एक डाई को उछालूं और उस तीन डाइस है, तीन डाइस को साइमल्टेनियसली मैं उछाल रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट टू है, टू टेल है, ठीक है। तो टू पे जिनमें आ रहा होगा वो सब ले लेंगे, ठीक है। तो जिसमें थ्री आ रहा होगा टेल, तीन के तीन टेल आ रहे होंगे उसको भी ले लेंगे, जिसमें एक टेल आ रहा होगा वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि एटलीस्ट टू बोला था, ठीक है। अगर बोलते हैं एटमोस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, एटमोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, तो जिनमें दो बार टेल आ रहा है वो सब ले लो, जिसमें एक बार टेल आ रहा है वो सब ले लेना, और जिसमें एक भी बार टेल नहीं आ रहा है वो भी ले लेंगे। ऐसा कंडीशन बनती है जब हम तीन कॉइन को एक साथ उछालते हैं, हेड हेड हेड, एक बनता है ना ये, तो इसमें कोई भी टेल नहीं आ रहा, तो एटमोस्ट में ये भी लिया जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दो टेल की वो बात कर रहा है तो दो वाले भी ले लेंगे, एक वाला भी और जीरो टेल भी, तो सब आ जाता है। तो इसको एज अ होमवर्क समझ के खुद से क्वेश्चन बना के इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। क्लियर है? या क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, सुनो और इसको एज इट इज अभी लिख लो और खुद से फिर कहना। ऑन टॉसिंग थ्री कॉइन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, अब डैश करो और नीचे लिखो, क्या लिखोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, दैट के आगे लिख लो गेटिंग, ठीक है। अब डैश लगा के अब नीचे पॉइंट बनाओ, एटलीस्ट, एटलीस्ट टू टेल और एटमोस्ट टू टेल, ठीक है। इसको करना और फिर बताना है इसका भाई क्या क्या तुम्हारे पास आंसर आ रहा है। तो अब इस कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो वो देखना। अब देखो एनसीईआरटी पे आ जाना, क्वेश्चन नंबर 21 तक तो हम कह चुके हैं, 22 देखो जो कि दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सम ऑफ टू डाइस, दो डाइस को फेंका गया। एग्जाम्पल 13 में अगर तुम देखोगे तो वो डाइस का सैंपल स्पेस बना रखा है, ठीक है, 1 1 1 2, वही है बस। ये जो सम है ना वो टू आ जाए, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। चेक करोगे तो दो नंबर का जो सम है टू आ जाए, ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है, 1 1। उसके बाद तो 1 2, उसका सम कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब इससे बड़े बड़े ही नंबर है सब, ठीक है। दूसरी लाइन में अगर आओगे तो पहला नंबर क्या होगा 2 1, तो इसका सम भी 3 है। तो ऐसा सिर्फ एक ही बार होता है, 3 आ जाए तो ये तुम्हें वहां से देखना पड़ेगा कितने नंबर ऐसे हैं जिनका सम 3 आता है। क्लियर है? तो वही सब है पूरी लाइन। बीच में इन्होंने जिसका सम 8 आता है वो दे दिया 5/36, तो बाकी तुम्हें कंप्लीट करने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। द स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। 11 पॉसिबल आउटकम है, स्टूडेंट ये कह रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि वन तो हो नहीं सकता सम, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हम सम देख रहे हैं तो वन नहीं हो सकता। कभी तुम सोचो वन क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। तो जो सम आ सकता है वो टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, और ऐसे कहते कहते 12 तक आ सकता है। 12 से ज्यादा भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट नंबर होता है 6 6, तो उसका सम आ गया है कितना, 12। उससे पहले वालों का सम कम ही आएगा 12 से। क्लियर हुआ? तो ये कह रहा है कि देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए क्योंकि सम जो है वो 11 ही आ रहे हैं, मतलब टू आ सकता है, थ्री, तो इनको काउंट करोगे 12 तक तो ऐसे 11 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो कह रहा है सबकी जो प्रोबेबिलिटी है ये होनी चाहिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी
1/11 नहीं हो सकती। ये इनको बोल रहा है कि एलिमेंट्री इवेंट होने चाहिए। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आउटकम है, ठीक है, वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे आउटकम नहीं है कुछ भी, ठीक है, कि 2 आउटकम है या 3 आउटकम है, सम 2 आ जाए, ये आउटकम नहीं है। आउटकम तो 1/1 है। तो अगर मैं बोलूं कि 1/1 आने के चांसेस कितने हैं, तो ये 1/36 है। अगला आउटकम क्या है, 1/2। तो 1/2 आने के चांसेस कितने हैं, ये भी 1/36 है। जबकि ये बच्चा किस बात पे आर्ग्यू कर रहा है कि 2 आ जाए, ठीक है, सम क्या है 2। वो इसको एलिमेंट्री इवेंट बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो अलग चीज हो गई। उन आउटकम में से हम कुछ अलग सम, माइनस, प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई वो करके देख रहे हैं। तो जो एलिमेंट्री आता है, ठीक है, 1 जो भी जितने भी आउटकम है, वो आउटकम की पे देखने पे आता है। जैसे कि मैं बोलूं हेड टेल, तो अब 2 आउटकम है, तो मैं बोलूं हेड के आने के चांसेस क्या है, तो 1/2। टेल के आने के चांसेस क्या है, 1/2। तो जो आउटकम है उसको जब हम उठाते हैं, तो उनके आने के चांसेस अगर हम देखते हैं, तो वो 1 जितना भी टोटल होगा वो आता है 1/समथिंग। मैं कह रहा हूँ कि 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूं एटलीस्ट 1 हेड, तो ये एलिमेंट्री नहीं हुआ, ठीक है। एलिमेंट्री क्या होगा, जो भी आउटकम है, क्या क्या होंगे, अगर 2 कॉइन को मैं उछाल रहा हूँ, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और जी टेल टेल। इसके आने के चांसेस कितने हैं हेड हेड के, तो 1/4। हेड टेल की, तो ये 1/4। टेल हेड की 1/4, और टेल टेल की 1/4। अब मैं इनमें कहने लगूं कि 2 हेड आ जाए, एटलीस्ट 2 हेड आ जाए, तो अभी अलग चीज हो चुकी। तो बच्चा इन चीज को लेके वो आर्ग्यू कर रहा है कि भाई एटलीस्ट 2 हेड आ जाए, ठीक है, वो चीज नहीं हो सकती। तो वो कह रहा है कि सम 2 आए, 3 आए, ये सबका जो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होगी 1/11 होगी। वो ये कहना चाह रहा है, तो बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 22 वाला खुद से कर लेना, एग्जाम में ये नहीं आता। चलो 24 वाला देखो, ये मैं तुम्हें करा चुका हूँ, ठीक है। बिल्कुल अभी ये क्वेश्चन कराया मैंने तुम्हें, तो इसको भी छोड़ देते हैं। हो चुका है 25 और 23। तो पहले मैं तुम्हें करा रहा हूँ 23, क्वेश्चन नंबर 23 समझना। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। 1 rupee coin को 3 बार उछालना है, ठीक है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार उसके आउटकम को हमें लिखना है। हनीफ विंस इफ ऑल दी टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाएगा अगर जो टॉस उसने करे हैं उन पे सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी कि तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए। एंड लॉसेस एंड लूजेस अदरवाइज, और अगर ये नहीं आता है तो वो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, हनीफ इस गेम को लूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो 23 में सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, सैंपल स्पेस, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो देखो 3 कॉइन को उछाला जा रहा है, यहाँ पे लिख दो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, ठीक है जी। ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस। अब हनीफ विन कब करेगा, जब तीनों पे सेम आ जाए, तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है, तब वो जीत जाएगा। तो लूज करने के चांसेस पूछा, ठीक है, तो लूज कब करेगा वो, ये लॉस कब कर जाएगा, जब इनमें से कोई आ रहा हो, यानी 1 2 3 4 5 6, तो उसके यहाँ पे, ठीक है, फेवरेबल क्या हुए, यानी लॉस करने के फेवरेबल में 6 है आउट ऑफ 8, ठीक है, तो 3/4। खुद से इसको आगे मतलब इस तरीके से कंप्लीट हर एक चीज करके लिख लेना। बल्कि इससे क्या करना है, ऐसे भी मत करना, उसके विन का निकालना पहले, फिर नॉट विन का निकाल देना। तो विन का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल विन, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे,
ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो 2/8 हो जाएगा, यानी कि 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कर लेना, तो ये कितना आएगा 3/4 ही आ जाएगा। इस तरीके से लिखना, ठीक है ना। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। तो इस तरीके क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर दो कॉइन को टॉस करा जाता है एक साथ, तो देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम। दो थ्री पॉसिबल आउटकम होंगे, क्या क्या? टू हेड आ जाए, ऐसे ये बोल रहे हैं, दो टेल आ जाए, और अगला क्या है? टेल हेड, हेड टेल, ठीक है। और वन ऑफ ईच मतलब एक आ जाए इनमें से, ठीक है। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ये टेल हेड, इस तरीके से वो बोल रहा है। Therefore, for each of these outcome, the probability is 1/3, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो जाए। तो देखो 1/3 थोड़ी होगा इसमें, क्योंकि उसने आउटकम सेलेक्ट करे हैं 3, जबकि आउटकम होते हैं 4। उसने इन दोनों को एक साथ ले लिया। मैंने तुम्हें जब ये शुरू में लिखवाया था तो बोला था ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो आउटकम यहाँ पे सबका क्या होगा? 1/4 होगा, ना कि 1/3। तो गलत कह रहा है। If a die is thrown, there are two possible outcome। अगर डाई को थ्रो करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम होते हैं क्या? एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, ठीक है। इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो करता है तो सिंपल सी बात है, हाँ, या तो ओड नंबर आता है, इवन नंबर आता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। चेक करते देखो, 1 2 3 4 5 6, डाई को थ्रो करा तो यही पॉसिबल आउटकम है। तो बताओ ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल नंबर गिनो, 1 2 3, तो 3 टोटल कितना है? 6, तो 1/2, बिल्कुल ठीक है। इवन आने की 1 2 3, यही इवन है, तो 3/6, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। तो दोनों केसेस में आंसर 1/2 ही आ रहा है। तो ये वाला ठीक है, फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला। फर्स्ट वाला जो उसने बोला है वो नहीं हो पाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा।